जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम सभी एशिया के सबसे अमीर आदमी, विश्व के चौथे यानी कि फोर्थ नंबर के सबसे अमीर आदमी, भारत में तो सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी है, गौतम अडानी जी ने। आज हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। हाल ही में आप सभी को पता चला होगा कि गौतम अडानी जी ने एनडीटीवी के 29.18% शेयर खरीद लिए हैं। ये शेयर उन्होंने इनडायरेक्टली परचेज किए हैं। आज इस वीडियो में हम उस टॉपिक के बारे में बात बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो टॉपिक आज आप सभी को कंप्लीटली पता है, कैसे खरीदा गया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते हैं। Gautam Adani's media division acquired more than 29% in news broadcaster NDTV. सीता के पति का नाम ले लेंगे, नीता के पति का काम कर रहे हो और क्या हो? आपके पास अडानी का जहाज है, पैसा है, ताकत है, सब है, तो आप ही बनेंगे और कौन बनेंगे? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ यह बात करने वाले हैं कि गौतम अडानी जी, जिनको आज भारत के सभी लोग लगभग भगवान मानने लगे हैं, मतलब एक प्रकार से होता नहीं है कि अमीरों में अमीर, मतलब ये जो बोल देगा, जैसे एलन मस्क जी हैं, उनके बोलने पर शेयर मार्केट क्रैश तक हो जाता है। किसी टॉपिक के बारे में अगर एलन मस्क जी बोल देते हैं तो उसके शेयर धड़ाक से डाउन हो जाते हैं। किसी का शेयर अगर उनको बढ़वाना है तो थोड़ा सा ट्वीट कर दें, उसका शेयर तुरंत अपनी लिमिट क्रॉस कर जाएगा। इंडिया में सेम चीज गौतम अडानी जी के साथ हो रही है। आप सभी को पता होगा कि 3 रेटिंग एजेंसियां हैं जो कि वर्ल्ड वाइड वर्क करती हैं, जिनका नाम फिच, मूडीज एंड स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स है। ये सभी वर्ल्ड वाइड लेवल पर रिसर्च करती हैं, उसके बाद में कोई डाटा प्रकाशित करती हैं। इनका डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इन्हीं के बेस पर, जैसे कि ये इतना महत्वपूर्ण डाटा होता है कि कोई देश अगर किसी दूसरे कंट्री को नहीं जानता है और कोई दूसरा कंट्री, बड़े आसान भाषा में मैं एक बार इस बात को फिर से समझाना चाहूँगा कि सपोज कीजिए कोई कंट्री है, उससे आपका पहले से तालमेल ना रहा हो और आप किसी कंट्री से लोन मांगने गए, यानी कि डेफ्ट यानी कि कर्ज मांगने गए, तो वो जब आपको पहले से नहीं जानता है तो आपको कर्ज कैसे दे देगा। सिंपल यही काम वो कंट्री तब क्या करता है कि ये जो रेटिंग एजेंसियां हैं, इनसे पूछता है कि हाँ भाई ये कंट्री कैसा है, तो ये पूरा रिसर्च करके एक रिपोर्ट प्रकाशित करती हैं। उसी के बेस पर जो है कोई लोन वगैरह दिया जाता है। हाल ही में ये रिसर्च फिच ने अडानी जी के ऊपर की और उसमें अडानी जी को ओवर लेवरेज्ड बताया गया है। ओवर लेवरेज्ड क्या होता है, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। अडानी जी को फिच रेटिंग एजेंसी ने ओवर लेवरेज्ड कहा है। क्या होता है, आज इस वीडियो में हम समझेंगे। वही सेम चीज मैंने कहा ना कि एलन मस्क जी के साथ जो घटना हो रही है, वही इस समय अडानी जी के पास हो रही है। आपके आसपास लोग ऐसे मिलेंगे, वो आपको कहेंगे कि अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि लास्ट 2 साल का अगर आपको डाटा बताऊं मैं कि 2020 में अडानी के एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, वो आज एक शेयर की वैल्यू कितनी हो चुकी है। आपको कुछ मैं 3-4 कंपनी की लिस्ट बताऊंगा कि इस कंपनी की इतनी, मतलब 2020 में इतना एक शेयर का दाम था, आज के समय में वो कितना बढ़कर हो चुका है। कुछ कंपनियों के शेयर के दाम 14 गुना बढ़ गए हैं, कुछ के 12 गुना बढ़ गए हैं, कुछ के 6 गुना दाम बढ़ गए हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को बताना चाहूंगा कि अडानी इंटरप्राइजेज, जिसके दाम 2020 में 208 रुपए प्रति शेयर थे, जो कि 2022 में 2927 रुपए प्रति शेयर हो चुके हैं। अडानी ग्रीन, जिसके 2020 में शेयर की वैल्यू 197 रुपए थी, जो इस समय 2347 रुपए हो चुकी है, यानी कि 12 गुना इसमें इजाफा देखने को मिला। पहली वाली अडानी इंटरप्राइजेज में 14 गुना शेयर के दाम में इजाफा देखने को मिला, मतलब बढ़ोतरी देखने को मिली। अडानी टोटल गैस 360 रुपए प्रति शेयर थे 2020 में, 2 साल के अंदर 9 गुना बढ़ गए, यानी कि 9×9=27, लगभग 3200 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से इस समय उस कंपनी के शेयर हैं। इसी प्रकार अडानी ट्रांसपोर्टेशन 347 रुपए प्रति शेयर थे 2020 में, प्रेजेंटली 3218 रुपए प्रति शेयर हो चुके हैं। इसमें 12 गुना लगभग बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे ही अडानी की और बहुत सी कंपनियां हैं जिनके शेयर में मतलब अनक्रॉसेबल इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। तो अब सवाल आता है, आप सभी ने ये 3-4 कंपनियों के डाटा देखे होंगे कि कैसे 2020 में के मुताबिक 2022 में अडानी ग्रुप ने कितनी ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की। अब सिर्फ यह बात आती है कि आखिर फिच को ये सारी बातें कैसे पता चली कि
उन्होंने अडानी ग्रुप ऑफ को ओवर लिवरेज्ड कह दिया है, ओवर लिवरेज्ड कह दिया है। कैसे पता चली? जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड होने आती है तो उसे अपने जो अपना पूरा अकाउंट होता है, अकाउंट मतलब कितना हमारा प्रॉफिट होता है, कितना हमारा लॉस होता है, कितना हम अर्न करते हैं, कितना हम एक्सपेंड करते हैं, कितना हम इन्वेस्ट करते हैं, ये सारी जो डाटा है, ये सारा सब कुछ जो है ये शेयर मार्केट को सौंपना होता है हर कंपनी को। वहीं से फिच जो है ये जो है रिसर्च करती है, उसी के बेस पर उसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। क्लियर ना? उसी के बेस पर फिच ने अपनी रिपोर्ट जो है प्रकाशित की है और अडानी जी को ओवर लिबरलाइज्ड कहा गया है। अब सिंपल क्वेश्चन यह आता है कि आखिर फिच ने अडानी जी को ओवर लिबरलाइज्ड क्यों कहा? एक बहुत ही सरल एग्जाम्पल से मैं अब इस बात को समझाना चाहूंगा। जैसे आप कुछ सामान बेचने को जाते हैं, आपके पास कुछ सामान है, आप उसे बेचना, सिंपली बेचना चाहते हैं, आप उस सामान को लेके मार्केट में चले गए। जैसे आपने अजय देवगन की एक मूवी देखी होगी, उसमें अजय देवगन ने कहा कि एक गुआवा लेने गया, एक अमरूद लेने गया, उसने ठेले वाले से कहा भैया अमरूद क्या है? कहा सर जो है 1 रुपये में 1 पीस दे देंगे हम आपको। कहा नहीं हमें महंगा चाहिए। कहा अच्छा ठीक है 10 रुपये में आप ले लो। नहीं और महंगा चाहिए। कहा अच्छा ठीक है आप 100 रुपये में ले लो। कहा नहीं इतने में नहीं, 1 लाख रुपए रखो और मुझे 1 अमरूद दो। 1 लाख रुपए में उसने 1 गुआवा खरीदा, जबकि एक्चुअल में उस गुआवा की कीमत क्या 1 लाख रुपए थी? नहीं थी। यही बात मैं अडानी ग्रुप ऑफ द पीपल के बारे में समझाने वाला हूं। अडानी ग्रुप ऑफ पीपल कि मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जो जिसने अपने 1 लाख शेयर मार्केट में निकाले। अब मैं 1 लाख शेयर को 2 रुपए के हिसाब से लेके चलता हूं कि 2 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से अगर रहा होगा तो 2 लाख रुपए उसके 100% शेयर के, मतलब 100% शेयर की मार्केट वैल्यू है। कितनी? 2 लाख रुपए। मतलब वो अपनी पूरी कंपनी जब बेच देगा तब उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे। क्लियर ना? अच्छा, अब चलिए जब उसने अपने शेयर मार्केट में अपने जब शेयर उतारे, मान लीजिए 50% या अधिकतर मान लीजिए 40% उसने अपने शेयर मार्केट में उतारे, 60% शेयर अभी अडानी के पास ही हैं। अब 40% शेयर के हिसाब से 1 शेयर की वैल्यू 2 रुपए, यानी कि 40,000 शेयर की वैल्यू 80,000 रुपए टोटल मार्केट में उसने उतारे। अब चूंकि अडानी ग्रुप ऑफ पीपल में लोगों का इतना इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, अडानी का शेयर खरीद लो, चूंकि ये बहुत आगे जा रहा है तो हमारे शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी। ये लोगों की थिंकिंग है, क्योंकि ये बहुत आगे जा रहा है इसलिए हमारे शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी। इसी बेस पर चूंकि मार्केट में सिर्फ 40 शेयर अवेलेबल है या 40,000 शेयर अवेलेबल हैं, लोग आपस में खरीद के शेयर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। आप लोगों को इकोनॉमिक्स का एक फंडा पता होगा। फंडा क्या है कि जितनी ज्यादा डिमांड होगी किसी चीज की उतनी ही ज्यादा उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। क्लियर ना? जितनी ज्यादा किसी चीज की डिमांड होगी उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो यही सेम सिस्टम यहां पर हो रहा है। मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि मैंने एग्जाम्पल के थ्रू ऐसा माना है कि अडानी की किसी कंपनी की टोटल वैल्यू 2 लाख रुपए है, 40,000 उसने शेयर निकाल रखे हैं, इन 40,000 शेयर की टोटल वैल्यू 80,000 है। अब मान लीजिए लोगों में अपना इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो रहा है अडानी में कि वो आपस में ही खरीद बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट किए हुए हैं। इस डिमांड के जरिए उस शेयर की कीमत 2 रुपए से बढ़ के 4 रुपए हो गई। मात्र 2 गुना मैंने इंक्रीज किया है। आपने अभी मैंने कुछ आंकड़े बताए, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि अडानी की शेयर में 14 गुने, 12 गुने, 9 गुने बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब अगर ऐसा हुआ तो उन 40,000 शेयर की वैल्यू 4 चौक 16, 1,60,000 रुपए हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, 2 गुने अगर और इंक्रीज कर दें हम तो 4 8 32, 3,20,000 रुपए। जबकि अडानी ग्रुप के मात्र 4 गुना जब हमने इंक्रीज किया शेयर की वैल्यू, जो कि आम बात है, हो सकती है लोग आपस में ही डिमांड क्रिएट करके और उसकी कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं शेयर की। शेयर मार्केट में ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। अच्छा, अब मान लीजिए जो 40,000 शेयर धारक हैं, लोगों ने शेयर परचेज कर रखा है, वर्तमान शेयर की वैल्यू 4 रुपए चल रही है। मान लीजिए अडानी के वर्तमान शेयर की वैल्यू 4 क्यों, मैंने 8 रुपए कहा है ना, तभी 8 चौक 32, 3,20,000 होते हैं। 8 रुपए वर्तमान शेयर की वैल्यू चल रही है, जो कि मात्र 4 गुना है, इनिशियल से मात्र 4 गुना है। अब अगर जितने लोगों ने शेयर परचेज कर रखा है इन सब ने अपने अपने शेयर अगर बेच दिए तो होगा क्या? 3,20,000 रुपए अडानी को लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। और ये 3,20,000 रुपए एग्जैक्ट उसकी कंपनी की पूरी कीमत नहीं है, क्योंकि पूरी कंपनी की कीमत तो मात्र 2 लाख रुपए है। जैसे आपने अमरूद वाले केस में देखा, पूरे अमरूद की कीमत मात्र 1 रुपए थी, लेकिन उसको अजय देवगन ने खरीदा कितने में? 1 लाख रुपए में। सिमिलरली पूरी कंपनी की कीमत तो मात्र 2 लाख रुपए है, लेकिन लोगों ने मात्र उसका 40% हिस्सा 3,20,000 रुपए में खरीद रखा है।
इस कंडीशन में अगर अडानी को पैसे देने पड़े तो पूरी कंपनी को बेचकर भी पैसे अडानी नहीं चुका पाएगा। इसी प्रोसेस को बताया जा रहा है ओवर लिबरलाइज्ड। मतलब लोग बिना मतलब के अडानी को चढ़ा रहे हैं, बिना मतलब के अडानी के शेयर को चढ़ा रहे हैं। हम अडानी के विरोधी नहीं हैं। अगर अडानी ग्रो करेगा तो हमारे देश की जीडीपी ग्रो करेगी, अगर हमारा देश ग्रो करेगा तो हम भी ग्रो करेंगे। ये सबके लिए है। लेकिन किसी चीज को इतना ज्यादा महत्व देना कि कब बम भरा गुब्बारा जो है फूट जाए किसी को पता नहीं, कि कब ये गुब्बारा जो है फूट जाए किसी को पता नहीं। अडानी के ऊपर अगर कर्ज की बात किया जाए, अडानी के ऊपर जो कर्ज है 2309 बिलियन डॉलर का कर्ज, बिलियन रुपीज का कर्ज है, सॉरी डॉलर नहीं, 2309 बिलियन रुपीज का अडानी के ऊपर कर्ज है। ये कर्ज भी उसे बड़ा बना रहा है। मात्र 32 साल में एशिया का चौथा सबसे अमीर आदमी बन जाना इतनी आसान बात भी नहीं होती है। अडानी आज हर क्षेत्र में रिसेंटली अभी उसने टेलीकॉम सेक्टर में भी एंट्री मारी है, अपना प्राइवेट नेटवर्क बिल्ड करने वाला है। मतलब हम किसी दूसरे की सिम क्यों यूज करें, हम खुद का अपना बिल्डअप करेंगे और सिर्फ अपने यूज के लिए लेंगे। उसने 5G में इन्वेस्ट किया है थोड़ा पैसा। तो आज लगभग हर क्षेत्र में अडानी छाया हुआ है। लोग उसे ओवर लिबरलाइज्ड कर रहे हैं। मतलब उसके एक्चुअल वैल्यू जितनी नहीं है उससे ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ा के रखे हुए हैं। जिस दिन लोगों को ऐसा ये बातें पता चल गई और अचानक सभी लोगों ने अपने शेयर बेच दिए, उस दिन एक सेकंड के अंदर अडानी ग्रुप दिवालिया हो जाएगा, अडानी ग्रुप बैंकरप्ट हो जाएगा। और इस बात का अपने देश पर इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा कि देश में मंदी की हालत आ सकती है, इमरजेंसी की हालत आ सकती है, देश में वित्तीय आपात तक लग सकती है। ये एक बहुत ही बड़ा इशू है, इसलिए इस इशू को धीरे धीरे कर ही सॉल्व किया जाना चाहिए। इस पर गवर्नमेंट कोई अच्छा कदम जब तक नहीं उठाएगी तब तक ये बहुत ही नुकसानदायक हो जाएगा। हालांकि आप लोगों ने रिसेंटली सुना होगा एनडीटीवी को अडानी ने परचेज किया है 29.18% हिस्सा, 26% हिस्सा और परचेज करने का ऑफर करंटली अडानी जी ने दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। एनडीटीवी क्या अडानी जी की हो पाती है नहीं हो पाती है। एक एनडीटीवी ही ऐसा चैनल था जो कम्युनिज्म से हटकर कुछ अलग बात करता था, जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता था, जो जीडीपी ग्रोथ की बात करता था, जो कंपैरिजन की बात करता था। मतलब कम्युनिज्म से बढ़कर कुछ अलग बात करता था एनडीटीवी। इसीलिए ऐसा कुछ हुआ होगा। वो आगे क्या जाने क्या नहीं, आगे का सिस्टम देखा जाएगा। आशा करता हूँ अडानी ग्रुप ऑफ द कंपनी के बारे में आप सभी ने अच्छे से समझा होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।